हेलो बच्चों, VRV क्लासेस आपके लिए 40 VVI क्वेश्चन 20 के दांत का लेके आया है, जो कि मैट्रिक के एग्ज़ाम में आपको पूछेगा। इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्ज़ाम में पूछता है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा कच्छ, शिल्पी, भाषा आदि सभी स्तरों पर अग्रणी थे। ऑप्शन है प्राचीनता के, भक्ति के, नवीनता के, सामाजिकता के। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नवीनता के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? तो इसका ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण, अज्ञे, नलिन बिलोचन शर्मा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नलिन बिलोचन शर्मा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या थी? नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम ऑप्शन है रत्नावती शर्मा, रत्नावली शर्मा, पद्मावती शर्मा, देविकी शर्मा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम रत्नावती शर्मा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा से थे? कौन सी भाषा से थे? तो इसका ऑप्शन है संस्कृत, मगही, हिंदी, भोजपुरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, भोजपुरी भाषा से थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधी को उजागर करती है? ऑप्शन है मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, दलित वर्ग। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मध्य वर्ग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? सेन साहब की कुल 5 पुत्रियां थी, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? तो ऑप्शन है नीले रंग की, लाल रंग की, काले रंग की, उजले रंग की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा काले रंग की। सेन साहब की मोटर कार काले रंग की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेन साहब की मोटर कार थी, यह पूछ रहा है सेन साहब की मोटर कार का कौन सी कंपनी का था? तो इसका ऑप्शन है स्ट्रीमल इंड, मारुति 800, इंडिका स्ट्रीमल, डिजायर मोटर कार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रीमल इंड की मोटर कार थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है? ऑप्शन है उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग के, वंचित वर्ग के। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्यम वर्ग के। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विष के दांत कहानी ली गई है? ऑप्शन है संत परंपरा और साहित्य से, विष के दांत और अन्य कहानी संग्रह से, साहित्य का इतिहास, दर्शन से, ग्रंथावली से। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विष के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मदन के पिता का नाम क्या था? मदन का पिता का नाम गिरधर लाल था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गिरधर लाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? ऑप्शन है संत जोसेफ, कीडर गार्डन स्कूल, संत जॉन, लोयला स्कूल। इसका सही आंसर हो जाएगा कीडर गार्डन स्कूल, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेन साहब खोका को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने, खोका मतलब बच्चा होता है, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी, इंजीनियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, तो इसका ऑप्शन है आरती, भारती, गायत्री, बेटी। सेन साहब की कुल 5 पुत्रियां थी, जिसमें इनमें से पूछ रहा है इनमें से कौन सेन साहब की पुत्री का नाम है? तो इसके लिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आरती।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किससे मोटर कार की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। ऑप्शन है खोखा से, मदन से, पड़ोस के बच्चों से, सेन साहब की पुत्रियों से। इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेन साहब की पुत्रियों से। कोई खतरा मोटर कार को नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खोखा किसको कहते हैं। खोखा किसको कहते हैं। खोखा ऑप्शन है किसु को, कुसु को, कासु को, केसु को। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कासु को खोखा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मदन ने कासु के कितने दांत तोड़ डाले। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। यह क्वेश्चन बहुत वीवीआई, इसको याद कर लेना। कह रहा है मदन ने कासु के कितने दांत तोड़े, तो मदन ने कासु के 2 दांत तोड़े, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन का सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। ऑप्शन है बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दुर्ललित का शब्दार्थ है। इसका शब्दार्थ पूछ रहा है। ऑप्शन है दुलारा, सुशील, उदंड, लार प्यार में बिगड़ा हुआ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लार प्यार में बिगड़ा हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था। तो ऑप्शन है समय को मांग के अनुसार, ऑप्शन बी अपने पुत्रियों के स्वभाव के अनुसार, खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार, अपने उद्योग धंधों के विकास के अनुसार। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। विष के दांत कहानी के कहानीकार, इसका कहानी के कहानीकार होगा नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिरधर लाल किस वर्ग के प्रतिनिधित्व करता है। गिरधर लाल जो है यह निम्न वर्ग को प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब का मित्र क्या था। पूछ रहा है सेन साहब का जो मित्र है वो क्या थे। ऑप्शन है डॉक्टर थे, वकील थे, पत्रकार थे, शिक्षक थे। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, पत्रकार थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दुर्दमुनिय का शब्दार्थ है। ऑप्शन है मुश्किल कार्य करने वाला, कल से जिसका दमन किया जा सके, दमन करने योग्य, कठिनाई को दमन करने वाला। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कल से जिसका दमन किया जा सके, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई। ऑप्शन है मिलर स्कूल में, जीडी पाटलिपुत्र में स्कूल में, पटना हाई स्कूल में, पटना कॉलेजिएट स्कूल में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना हाई स्कूल में। इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना कॉलेजिएट स्कूल में। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब किसके व्यंग से अटकर रह गए। सेन साहब किसके व्यंग से अटकर रह गए। इसका ऑप्शन है पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से, गिरधर लाल के व्यंग से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्रकार महोदय के व्यंग से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। तो ऑप्शन है मुखर्जी साहब के फैक्ट्री में, सिंह साहब के फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय के फैक्ट्री में, सेन साहब की फैक्ट्री में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सेन साहब की फैक्ट्री में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कासू मदन के साथ किस खेल में शारिक होना चाहता था। कासू जो था मदन के लट्टू वाला खेल में शारीरिक होना चाहता था, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है। तो ऑप्शन है कासू का पिता,
मदन के पिता, रजनी के पिता, सैफ अली का पिता। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन का पिता। क्या थे? मदन के पिता थे। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मदन का उम्र क्या था? ऑप्शन है 5 से 6 साल, 7 से 8 साल, 3 से 4 साल, 9 से 10 साल। मदन का उम्र 5 से 6 साल था, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लड़कियों क्या है? कठपुतलियों है। किसे इस बात पर गर्व है? ऑप्शन है भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, माता पिता को गर्व था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण जो है यह नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। इन्होंने ही दृष्टिकोण को लिखे थे, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था पूछ रहा है। ऑप्शन है पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दासावतार शर्मा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है गांधी घाट पटना, कृष्ण घाट पटना, बदरघाट पटना, रानी घाट पटना। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बदरघाट पटना में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 35 क्वेश्चन हो चुका है, अब कुछ ही क्वेश्चन बचा है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 14 फरवरी 1915 ईस्वी को, ऑप्शन है बी है 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 22 मार्च 1917 ईस्वी को, ऑप्शन डी है 24 अप्रैल 1918 ईस्वी को। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन जो है अक्सर किसके हाथों से पीटता था? ऑप्शन है माता के हाथों से, सेन साहब के हाथों से, खोखा के हाथों से, पिता के हाथों से। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पिता के हाथों से। मदन अक्सर पिता के हाथों से पीटता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो ऑप्शन है कबूतर, हंस, बत्तख, मछली। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हंस। हंस जो है कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया था। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? ऑप्शन है गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, सैफ अली को। उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरधर लाल को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ऑप्शन है कासू से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा खोखा से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु 22 सितंबर 1961 ईस्वी को हुई थी, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा।